आज इस सत्र में मैं आपको प्रभु के एक चमत्कार और कुछ नहीं, मैं क्या बोलूं, उसका वर्णन ही मैं आपके सामने करना चाहता हूं। और उस बात को समझाने के लिए मैं आपके सामने एक वचन देता हूं, जो कि आप में से कोई भी हिंदी में पढ़ सकते हैं ताकि सभी को समझ में आए। बहुत ही आशीष में ये वचन है। भजन संहिता 77, 77, Psalm 77 verses 13। आमेन। मैं आपको उसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़कर सुनाता हूं। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, Thy way, O God, is in the sanctuary. Who is so great a God as our God? हे परमेश्वर, तेरी गति पवित्रता की है। कौन सा देवता परमेश्वर के तुल्य बड़ा है? आमेन, हालेलुया। आज रात्रि मैं जो आपको समझाना चाहता हूं यह है कि हम जिस प्रभु यीशु की आराधना करते हैं वो अतुलनीय है। आमेन, हालेलुया। उसकी तुलना नहीं हो सकती। कितना भी उसको धन्यवाद दें, कितना भी उसकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा करें, वो कम है। हालेलुया। आप अलग अलग प्रभु के दासों से सुन रहे हैं कि कैसे परमेश्वर उनके फील्डों में अद्भुत कार्य कर रहा है। आप वचनों से सुन रहे हैं और परमेश्वर वचन की गहराई से हमसे बातचीत कर रहा है। और मैं विश्वास करता हूं कि आप में से हर एक कुछ तो पा रहे हैं। आमेन। आज रात्रि के इस सत्र में भी मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा और साथ ही साथ इस वचन को साबित करना चाहूंगा कि उसके तुल्य और कोई नहीं। आमेन। लगभग 2 महीना पहले जब पास्टर राहुल ने मुझे कॉल किया कि पास्टर अचानक ऐसा एक मीटिंग रखा है उड़ीसा में, तो मैंने मना कर दिया। उसका एक कारण यह था, एनुअल कॉन्फ्रेंस है ना, वार्षिक सम्मेलन जैसे जैसे पास आता है ना, मेरा ध्यान और किसी में नहीं जाता। मैं फिर उसके लिए सब कुछ करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि आज आप कह रहे हैं अच्छा है, बहुत अच्छा है वगैरह वगैरह। ये सब इसलिए अच्छा है क्योंकि इसके पीछे हमने बहुत योजनाएं बनाई हैं, बहुत प्लानिंग किया है। आप में से कोई जानता नहीं होगा, लगभग 3 महीना पहले ब्रदर जबस्टिन को यहां पर मैंने भेजा कि सब देखो, कमरा कहां है, टॉयलेट कहां है, रसोई कहां है, हॉल कहां है। इसका मतलब एक भी चीज मिस नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? और फिर मुझे पता चला कि हॉल है, पीए सिस्टम है, सब कुछ है, लेकिन अपना अपना इंस्ट्रूमेंट लाओ। तो मैंने जब पास्टर चेतन से पूछा आप आ रहे हैं, उन्होंने कहा आ रहे हैं। साथ में कौन कौन आ रहे हैं मैंने पूछा,
तो उन्होंने बताया कि गुड्डू भी आ रहा है। तो मैंने कहा वहां पर प्रभु ने काम किया है ना। तो मैंने उनसे कहा भाई गुड्डू को बोलो अपना इंस्ट्रूमेंट भी लेके आए। तो इसका मतलब वो कार्य भी पूरा हो गया। आमेन। पास्टर श्रीनी ने कहा पास्टर कुछ दिन दो, मैं जरा सोच के बताता हूं। और हर बार ऐसे ही बोलते हैं। तो मैंने कहा इस बार भी वो सोचते ही रह जाएंगे, है ना। लेकिन प्रार्थना किया, शायद तीसरे या चौथे दिन में ही उन्होंने हाँ बोल दिया। आमेन। तो इसका मतलब क्या है, जब हम प्रार्थनाओं को बढ़ाते हैं ना, तो परमेश्वर हमारे लिए एक एक चीज सब कुछ कर देता है। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हो? तो एनुअल कॉन्फ्रेंस जैसे जैसे पास आता है ना, हम उसके लिए सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, और साथ ही साथ उसके लिए बहुत ही आर्थिक जरूरतें होती हैं। तो उसको इकट्ठा करने में हमारा बहुत समय लग जाता है। तो ऐसे में मैं और कहीं यात्रा नहीं करता, बॉम्बे नहीं छोड़ता, ये सब बातें रहती है। लेकिन पास्टर राहुल ने कहा जाना है, मैंने प्रार्थना की और उनको हाँ बोला। तो ऐसे ही समय पर ये न्योता आया था, जैसे पास्टर श्रीनी ने कहा उनको भी आया था, क्योंकि ये दुनिया भर के पास्टर्स या लीडर्स को बुलाया उन्होंने। तो मैंने प्रार्थना किया, और मैं आपको बताना चाहता हूं, इच्छाओं में साउथ कोरिया काफी सालों से था। क्यों? और कुछ नहीं, घूमने के लिए नहीं, मैं तो वहां घूमने के लिए गया ही नहीं। लोग एक एक हफ्ता और उधर रुक रहे हैं, मेरे को 90 दिन का वीजा मिला है ना। तो लोग एक एक हफ्ता, दो दो हफ्ता रुक रहे हैं घूमने के लिए। मैं तो जिस दिन खत्म हुआ, खत्म हो रहा था, उस दिन दोपहर को निकल गया। क्यों? मुझे शनिवार को पहुंचना है सुबह, शनिवार रात को रिकॉर्डिंग करना है अगला। यहां नहीं, आज का आज बुधवार है ना, तो आज देखो वो जाएगा, मीन्स अपना रिकॉर्डिंग जो हर हफ्ते। तो हम इधर हैं तो भी वो क्यों जाएगा? क्योंकि शनिवार को आके रिकॉर्डिंग किया, और उसको एडिटिंग के लिए 2-3 दिन लगता है, और आज भाई ने सुबह दिया है। फिर संडे आराधना, और मंडे हमको निकलना है। तो शनिवार को सुबह मैं साउथ कोरिया से वापस पहुंचा। तो मेरे जाने का मकसद क्या था? मेरा प्रार्थना यह था कि प्रभु, मैं आपको बताना चाहता हूं, दुनिया में कुछ ही देश हैं जिनको हर कोई इस्तेमाल करता है एग्जाम्पल के रूप में, जहां पर रिवाइवल आया, जहां पर जागृति आई। और उसमें से एक देश था साउथ कोरिया, और उसमें का एक प्रभु के दास थे जिनका नाम था पॉल योंगिचो। बाद में उन्होंने उनका नाम डेविड योंगिचो कर दिया था। अब पॉल योंगिचो का चर्च पिछले काफी साल तक, अभी पिछले 10-15 साल में बदल गया, लेकिन उससे पहले तक दुनिया का सबसे बड़ा चर्च पॉल योंगिचो का था। और उनका मेंबरशिप लगभग 8 लाख से ऊपर। तो वहां पर ये कैसे हुआ, ये जागृति कैसे हुआ? तो ये मैं देखना बहुत सालों से चाहता था, सुनना चाहता था। कोरियंस पास्टर जब भी आते थे, मैं उनका टीचिंग सुनने जाता था, बहुत गहराई में वो सिखाते हैं। तो मुझे पता चला कुछ तो वहां पर अनुभव है। तो तब से मेरे मन में आग्रह था, तो मैंने प्रार्थना की। अब बात आता है कि टिकट, वीजा और बाकी खर्चे, बहुत सारी बातें, कौन देगा? मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे ही मैंने आग्रह किया और प्रार्थना किया, और मैंने कहा ना, एनुअल कॉन्फ्रेंस के कारण मैं एक पैसा भी किसी और चीज में लगा नहीं सकता, क्योंकि हम विश्वास से ही करते हैं। और आप सब जानते हैं, आप सब ने उसमें
कुछ ना कुछ हाथ बढ़ाया है, लेकिन उसका 2 गुना लगेगा ऐसा एक चलाने के लिए। लेकिन हम उसको कम रखते हैं ताकि अधिक से अधिक लोग आ सके। तो बाकी सब हमको विश्वास से करना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, उसके बीच में परमेश्वर ने अद्भुत काम किया बिना बोले। मैं कभी किसी को अपनी जरूरतें नहीं बताता। परमेश्वर ने मेरे को वहां जाकर आने के लिए जो भी खर्चे थे, वो सब परमेश्वर ने उपलब्ध कराया। आमेन। उस परमेश्वर को मैं कैसे धन्यवाद दूं। आमेन। अब पैसा आ गया, मैंने टिकट जाने आने का बुक किया, वीजा अप्लाई किया, तब पता चला कि साउथ कोरिया का वीजा मिलना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। इसका मतलब इतना कठिन है कि मेरे पास 10 साल का अमेरिका का वीजा है, वो मुझे आसान लगा। साउथ कोरिया का वीजा ज्यादा कठिन लगा, क्योंकि उसमें क्या क्या मांग रहे थे, उसमें से कई चीजें मेरे पास नहीं थी। लेकिन जो भी था वो सब जोड़कर जमा कर दिया, और पूरे इंडिया में से करीब 60 लोगों ने अप्लाई किया। और एक एक दिन बोलते हैं मेरा वीजा नहीं मिला, रिजेक्ट हो गया, रिजेक्ट हो गया। ग्रुप में एक ग्रुप था, उसमें मेरा 1 हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, 20 दिन हो गया। तो मैंने कहा हाँ या ना पहले बोल दो यार, इतना लेट क्यों बोल रहे हो। क्योंकि नहीं जाना है तो फिर नो प्रॉब्लम, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं उसके लिए मर तो नहीं रहा हूं। 25 दिन हो गए, अब डेट, जाने का डेट बस कुछ ही दिन बाकी हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब सबने सोचा कि अब नहीं होगा, एक दिन मुझे व्हाट्सएप में मैसेज आता है कि आपका वीजा सैंक्शन हो गया। आमेन। अब मेरे लिए जाना ये आग्रह था, प्रार्थना थी। लेकिन आप जानते हो कि पिछले साल स्मिता बहुत बीमार हो गए थे। इतना बीमार हो गए थे कि हमने शायद कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें वो हमारे साथ आ भी नहीं पाई या बैठ भी नहीं पाई बहुत। तो इस कारण से भी पिछले लगभग 1 साल से ज्यादा मैं इंडिया के बाहर कहीं जाता नहीं, क्योंकि घर में कोई ना कोई होना चाहिए, और मैं नहीं तो स्नेहा पक्का होनी चाहिए। तो ऐसा हम हर समय कोशिश करते थे। अब जब वीजा मिला, उससे पहले ही हम प्रार्थना करते रहे, और फिर परमेश्वर ने, मैंने सारी तैयारी की। स्मिता और स्नेहा दोनों ने बोला पापा आप जाओ। और जब दोनों ने यस बोला ना, इसका मतलब जब दोनों खुशी से बोलते हैं ना, हमको बाहर जाने का मन करेगा या हमको सेवा करने का मन करेगा। आमेन। मैं यहां से निकला, और परमेश्वर की महाकृपा से लगभग 10 घंटे का यात्रा है फ्लाइट में, यहां से बैंकॉक 5 घंटा, और वहां से 5 घंटा साउथ कोरिया का कैपिटल है सियोल, वहां पर मैं पहुंचा। और उन्होंने भी बहुत अच्छे सारे अरेंजमेंट्स किए थे, हमारे सोचने और समझने से बढ़कर। लेकिन मैं एक एक जगह पे जाता हूं ना, मुझे वहां पर क्या देखता हूं या मैं क्या ट्राई करता हूं, एक एक अच्छी बातों को देखकर मैं उसमें से कुछ सीखता हूं, और उन अच्छी बातों को देखकर परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं।
1953 में, 1953 में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का लड़ाई है ना खत्म हुआ और दोनों अलग हो गए। और आप जानते हो तब से वो, जैसे भारत और पाकिस्तान है वैसे ही नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। तो लेकिन उसके बाद ये देश जो बुद्धिस्ट देश था, ये देश जहां पर मसीहत नहीं थी, वहां पर मसीहत पहुंचा, सुसमाचार पहुंचा। और मैं आपको बताना चाहता हूं 1960 की सदी में पॉल योंगिचो ने अपना कलीसिया प्रारंभ किया। और देखिए, जैसे ही सुसमाचार वहां पहुंचने लगा, लोगों को कुछ नया मिल गया, लोगों को कुछ सच्चाई मिल गई, तो वहां पर भीड़ का भीड़ आने लगा। आमेन। कैसे बदलाव हुआ? वहां पर छोटे छोटे पर्वत हैं, माउंटेन्स। जितने भी विश्वासी लोग हैं वो पर्वत पे चले जाते, पर्वत पे जाके घुटने में आके चिल्लाते, क्योंकि वहां पर तो चिल्लाने से कोई रोक नहीं सकता है ना। खुले वातावरण में पर्वत पे जाकर चिल्लाते कि हे प्रभु, हमारे कोरिया को बचा ले, हमारे देश को बचा ले। रोते रोते चिल्लाते चिल्लाते, उनके रोने और चिल्लाने से, है ना, उनके पर्वत के प्रार्थना से, माउंटेन प्रेयर बोलते हैं, माउंटेन टॉप प्रेयर, है ना, उस प्रार्थनाओं के जरिए वहां पर जागृति आ गया। उस एक कलीसिया में 25,000 हो गए, 50,000 हो गए, 1 लाख हो गए, 2 लाख हो गए। दुनिया ने कभी ऐसा देखा नहीं था। ऐसा जागृति साउथ कोरिया में आ गया। आमेन। वो बढ़ता गया, बढ़ता गया। कोई चर्च बिल्डिंग नहीं थी, एक स्टेज जैसा बना दिया और बाकी खुला ग्राउंड। लेकिन भीड़ का भीड़ आते थे, बैठते थे, और एक आराधना के बाद दूसरा, तीसरा, कंटिन्यूस चलता रहता। तो ये जागृति हमने सुन रखी थी, लेकिन अब जाके देखने को प्रभु ने मौका दिया। और ये जो कॉन्फ्रेंस था, उसमें उन्होंने दुनिया भर के लोगों को बुलाया था, और उसमें से 125 देश के लीडर्स या पास्टर्स आए। आमेन। और ये जो चर्च जहां पर ये अरेंज किया, वो चर्च में 10,000 लोग बैठ सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको शुरुआत करता हूं ये वीडियो दिखाकर, जहां पर जिस चर्च में हमारा सभा हुआ, ठीक है, उसका मैं आपको आ, ये चित्र दिखाता हूं। पास्टर राहुल मुझे मदद करेंगे वीडियोस दिखाते हुए। ठीक है। पहला वीडियो आप देखिए, और उसके बाद आपको पता चलेगा उस चर्च में जब हजारों लोगों ने आराधना की तो कैसा लगा, कैसा अनुभव हुआ। ठीक है। हाँ, वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दीजिए। एक माइक उधर रख दो, चलेगा। कंटिन्यू कंटिन्यू, डोंट स्टॉप।
रिमोट उधर है। ओके, अब देखिए, इतने हजारों लोग उस चर्च में मिलकर, आप ऊपर भी देख सकते हैं। देखो उसमें वो दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए, 3 माले में है और लोग भरे हुए हैं। ये सब मैंने अपने मोबाइल से लिया है। और इनके कॉयर में लगभग 500 लोग हैं, ठीक है, इस चर्च के। हाँ। उसमें से 400 लोग गाते हैं और करीब 100 लोग हैं जो इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं। ओके, जिसमें करीब 20 होंगे जो फ्लूट बजाते हैं, अगले 20 होंगे गिटार वाले, और वो देखो, वो जो खड़े हैं वो सब वर्शिप टीम है। एक सेट उस तरफ जो व्हाइट दिख रहा है वो दूसरा सेट, और उसके नीचे म्यूजिशियंस उस तरफ और इस तरफ। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट मैं दिखाना चाहूंगा, कोरिया, वहां के भाषा में, है ना, वहां की भाषा में आप इस अगले गीत को सुनिए। और ये सब हमारे अंग्रेजी में भी है, तो आप समझ सकते हैं कौन सा गाना ये गा रहा है। नहीं, जो आवाज चल रहा था उतना काफी है, बाकी देख लो आप। वो देखिए, उसके नीचे वर्शिप टीम पूरा बैठे हुए हैं, मीन्स म्यूजिशियंस बैठे हैं, और वैसा ही इस तरफ स्टेज के इस तरफ भी बैठे हैं। ओके, ओके, लेट्स गो। तीसरा, हाँ, अब खाना तो हम भूल नहीं सकते। ये है नाश्ता, इसका मतलब ब्रेकफास्ट। तो ये देखिए, हमारे नूडल्स जैसे ही होता है, थोड़ा सा अलग है। ओके, वो पहला फोटो जो आप देखोगे तो उसमें आप देखना, हाँ, इसमें
इसमें सब प्रकार की चीजें, सबसे ऊपर जो है वो सुशी है। सुशी का मतलब वो जापान के लोग खाते हैं सबसे ऊपर, है ना। और नीचे उस तरफ जो रखा है, उसको आप खाओगे तो उसके अंदर कुछ मीठा मीठा सा रहता है, लेकिन सबका टेस्ट अलग है। ओके।
अब ये देखिए, ये अगले अभिषिक्त हैं जिन्होंने उस कार्यक्रम का को चेयरमैन किए, और ये वो हैं जो पॉल योंगिचो के बाद उनके कलीसिया को चलाने वाले। इसका मतलब लाखों लोगों के विश्वासी, लाखों विश्वासियों के पास्टर हैं ये, जो उस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किए। ओके, और अभिषिक्त हैं और सब पढ़े लिखे हैं। प्रभु उन्हें बहुत अभिषेक के द्वारा इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। अब आप में से कुछ लोग जानते होंगे, और जो नहीं जानते आपको जानना चाहिए वो व्यक्ति, उनका नाम है रिक वैरन। हाँ, उनका पुस्तक बाइबल के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला किताब है, पर्पस ड्रिवन लाइफ। इसका मतलब ऐसा जीवन जिसमें उद्देश्य हो। ये हर बुक स्टॉल में मिलेगा, हिंदी में है, मराठी में है, अंग्रेजी में है, आपकी भाषाओं में चेक कीजिए, मिल जाएगा। और उन्होंने एक और लिखा, पर्पस ड्रिवन चर्च। ये व्यक्ति करीब 30,000 लोगों का कलीसिया के पास्टर हैं, रिक वैरन। ठीक है, ये थे मुख्य वक्ता इन इस 3 या 4 दिन के कॉन्फ्रेंस में। रिक वैरन पास्टर ने, इस व्यक्ति ने 54,000 लोगों को अपने हाथ से अलग अलग समयों में पिछले 60 साल की सेवा में बपतिस्मा दिया, है ना। तो आप सोचिए, बाइबल के बाद इन्होंने लिखी हुई किताब, बाइबल के बाद सबसे ज्यादा भाषाओं में अनुवादित और सबसे ज्यादा बिकने वाला किताब इन्होंने लिखा। और आपको, आप सोच ही सकते हो कितने करोड़ रुपया उस एक किताब से उनको मिला। और इस बार उन्होंने बताया, उसमें से 1 पैसा उन्होंने नहीं लिया, उन्होंने वो सब परमेश्वर के राज्य में लगा दिया। रिक वैरन। ओके, ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए, सारंग चर्च का एंट्री यहां से होता है। मैंने सारंग चर्च पूरा का फोटो नहीं लिया, पूरा बड़े मॉल जैसा है, बहुत बड़े मॉल जैसा है। अब मैंने ये फोटो क्यों लिया, क्योंकि देखो मैं जहां खड़ा हूं, आपको कुछ दिख रहा है? रेलवे स्टेशन है। ट्रेन से मैं उतरा, उतरने के बाद मेरे से कहा, कहां जाना? चर्च, यहां को जाइए। तो मैं निकला, ट्रेन से निकलते ही उनका चर्च है। इसका मतलब आप सोच के देखिए, कोई स्टेशन और उसमें से बाहर निकलने के 3-4 रास्ते हैं, उसमें से एक रास्ता सीधा चर्च के अंदर जाता है। हालेलुया। मेरे को बहुत अद्भुत लगा, इसलिए मैंने सोचा आप लोग को दिखा दूं ये फोटो। नेक्स्ट, ये देखिए, वहां पर एक लड़की आई, विश्वासी। उस लड़की ने अपने 9वें उम्र में बनाया हुआ फोटो, ये हाथ से बनाया हुआ पेंटिंग, मैंने फोटो लिया। ठीक है, उसने करीब 20 से ज्यादा फोटो, उसका एग्जीबिशन लगा था एक हॉल में, तो मैंने 1 या 2 लिया है। एक और मैं दिखाता हूं, ये उसके 16वें उम्र में बनाया उसने। आप सोचेंगे ये नकली है, लेकिन असली हाथों से बनाया हुआ पेंटिंग। वो लड़की वहां आई हुई थी, उसके पापा में थे, अभी शायद 22 साल की है। वो ऐसे खड़े खड़े कुछ पेंटिंग बना देती है, किसी का फोटो बना देती है। प्रभु ने उसको वो आशीष दिया। और ये मैं इसलिए बता रहा हूं, उसने एक एग्जीबिशन, ऐसा बड़ा हॉल में पूरा उसके बनाए हुए फोटोज दिखाए थे, और दुनिया भर में फेमस है, उसको कुछ बड़ा अवार्ड मिला है। ठीक है, और वो परमेश्वर की महिमा कर रही है। आमीन। अगला, ये देखिए कैसे लगते हैं कोयर।
ये एक स्पेशल क्वायर है, ठीक है। इसका दूसरा फोटो देखिए, ये वाला फोटो, ठीक है। ये क्वायर, और हाँ, इसमें नीचे देखिए म्यूजिशियन सब है, दिख रहा है? ओके। अब ये जो क्वायर है, पहले जो आपने क्वायर देखा तो वो अलग था, वो 500 लोगों का क्वायर अलग था, ये क्वायर अलग है। वहां के पास्टर ने बताया, इस क्वायर में आपको प्रवेश करना है तो आपका उम्र 70 से ऊपर होना चाहिए। ओके। तो ये जो खड़े हैं वो सब 70 से ऊपर वाले। आमेन। तो अब पीछे वाला देखो, वो फोटो, ठीक है। हाँ, ये मैंने क्लोजअप लिया है। अब ध्यान से देखो ऊपर वाला लाइन, दिख रहा है? हाँ, वो बुजुर्ग लोग, और ये देखिए, दूर से देखने से आपको पता नहीं चलेगा उनका उम्र, लेकिन सब ये जो झुंड थे 70 प्लस वालों ने आकर एक सेशन में हमारे लिए वर्शिप लीड किया। ये मुझे क्यों अच्छा लगा? हमारे बीच में 70 से ऊपर कोई है? एक ही है, एक ही माँ जी यहां है जो इस 80 से भी ऊपर है। और कोई 70 से ऊपर? 70 से ऊपर कोई नहीं। इसका मतलब है यहां पर जितने भी हैं आप सब गा सकते हो। कि किसी को खुशी नहीं हुई? गाने की बात आती है, वर्शिप की बात आती है, सभी कहते हैं हाँ हमारे यूथ्स कहाँ है, हमारे जवान लोग कहाँ है। तो उस गलत फहमी को हटा दो, गाना कोई भी गा सकता है, किसी भी उम्र के लोग गा सकते हैं। आज महिलाओं ने अच्छी तरह गाया, सभी को अच्छा लगा। तो देखो, प्रैक्टिस करने से महिलाएं भी गा सकते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये महिला लोग पहले कैसे गाते थे मुझे मालूम है। एक उधर को चालू करेगा तो दूसरा इधर को, है ना? तीसरा पहला लाइन तो चौथा चौथा लाइन। और इनके राग सब बहुत अच्छे, जो सारे गामा पादा निशा में नहीं है वो हमारे चर्च में है। लेकिन देखिए, जब इतने महीनों से प्रैक्टिस किया तो अच्छा आया कि नहीं? तो मेरा कहने का मतलब है, जितने भी उम्र वाले हैं ना, ये मत बोलो ये छोटे बच्चों का काम है, ये जवानों का काम है। ये देखिए हमारे लिए नमूना है कि 70 के ऊपर वाले भी गा सकते हैं, धुन में गा सकते हैं, अच्छा गा सकते हैं। तो ये भारत की कलीसिया को ये सब सीखना चाहिए। आमेन। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। ओ, ओके, नाश्ता हो गया, अब ये है हमारा लंच। अब ध्यान से देखना। ये देखो, झींगा बीच में, वो जिंदा ही लग रहा था। ये देखो, सही है। बीच में एक झींगा, मैंने देखा उसकी आंख भी है और वो हमें ही देख रहा है, ठीक है। और ये ये एक प्रकार का चिकन, ये बीफ है, ठीक है। खाने के बाद एक मीठा है, और देखिए वो सैलड टाइप के हैं, और ये थोड़ा सा चावल रहता है। ओके, ये एक दिन का लंच था। वो सब तीखे तीखे चीजें हैं, सब तीखे हैं, काफी तीखे। फर्स्ट डे। ओके, सेकंड, ये देखिए मैं बता रहा हूं। ये देखिए, एक दिन का लंच ये था। अब बीच में ध्यान से देखोगे, पत्तों के बीच में सब वो बीफ है, और अलग अलग रीति से वो बंद किया हुआ है। हाँ, और वो ब्रेड के बीच में भी स्लाइस जो रखा है वो नॉनवेज है। कौन सा नॉनवेज है वो मैं बता नहीं सकता, ठीक है। तो सब अच्छे दिखते हैं, लेकिन आपके पास विश्वास होना चाहिए और खाना चाहिए। मैंने तो विश्वास से खाया,
मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बस आपका विश्वास है तो देख लो। ओके, अगला ये देखिए, एक दिन का लंच ये था। तो हर बार कुछ मिलता था तो मैं फोटो लेता था, आप लोग को याद करते हुए, ताकि मैं आऊं तो आप लोग को दिखा सकूं। कोई ग्रेवी नहीं होता है। अब वो जो खोलते हैं ना, उसमें तीखा है, उसमें एक छोटा ये मछली है छोटा, ठीक है। और ऐसा लगता है कि वो सीधा नाले से पकड़ के ही लाए हैं। ठीक है। आ, ओके। और वो बीफ है, ठीक है, अलग फॉर्म में है बस। हाँ, और ये भी एक नॉन वेज है। ओके। और हर बार कुछ सैलेड जैसा आइटम्स रहेगा, ठीक है। ये लंच तो मेरा, मैंने आपको ब्रेकफास्ट दिखा दिया, लंच दिखा दिया। ओके। अब मैं गया, मैंने कहा लंच वगैरह बहुत हो गया। तीसरे दिन मेरे से बैठा नहीं गया, मैंने कहा ये लोग यहाँ पर ऐसा मीटिंग ही करते रहेंगे। दोपहर के समय मैंने देखा कि वहां डिस्कशन टाइम था, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैंने कहा मुझे कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है। मैं उधर से ट्रेन पकड़ा और करीब 40 किलोमीटर दूर पॉल योंगिचो के चर्च को देखने गया। ओके, क्योंकि मुझे मालूम था कि मैं एक भी दिन एक्स्ट्रा नहीं रह रहा हूं, तो मेरे को घूमने का टाइम नहीं है। तो अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं पॉल योंगिचो, सबसे बड़ा चर्च जो अभी है वहां का, ठीक है, पेंटिकोस्टल चर्च। और भी इससे बड़े हैं। और उतना ही नहीं, उन्होंने, ये देखिए, ये अंदर से पॉल योंगिचो का चर्च अंदर से ऐसा है। ठीक है। ये मैंने अंदर से लिया है। इस बहुत फ्लोर्स हैं और पीछे की ओर बहुत लंबा है। इस एक सिटिंग में लगभग 25,000 लोग बैठते हैं। और ऐसे ही करीब 7 आराधनाएं होती हैं हर संडे को। अम, मैं पूछ के परमिशन लेके अंदर गया था। और मैं अंदर गया तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बैठा है और अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा वो देखकर। फुल एक स्टेडियम जैसा है, एयर कंडीशनड है, ठीक है। और दूसरी बात, मैंने परमिशन लिया अंदर जाके देखने का, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड है कि नहीं, क्योंकि कई जगह अलाउड नहीं होता है। तो इसीलिए मैंने छोटा सा वीडियो लिया ताकि मैं आपको दिखा सकूं। ओके। सो ये अंदर से है उनका चर्च। अब मैं उसी चर्च को बाहर से दिखाता हूं। ये है उनका घंटा घर बोलते हैं, वहां पर एक क्रॉस है ना? ये देखिए। I'm so happy today as God fulfilled my long time desire to see the late David Yongicho's church. Big one, I could see from inside, 20,000 plus capacity church, and they have multiple time of worship every Sunday. Thank you. May God bless everyone. Okay, ये बाहर से है। ये सब सिटी जब बन जाता है तो सिटी में कम जगहों पर ज्यादा लोग बैठे, ऐसा आर्किटेक्चरल डिजाइन से बनाया गया, ठीक है। अब ये जो चर्च है, अभी अगर आप उधर जाओगे, हर समय वहां कुछ ना कुछ तो चलता रहता है। ये चर्च के पीछे का भी बड़ा बिल्डिंग उन्हीं का है। उसमें बाइबल कॉलेज, उसमें क्या क्या है मालूम नहीं।
और इस बिल्डिंग के नीचे करीब 3-4 माला है, वो है पार्किंग, पूरा पार्किंग। और ये सब मेन सिटी के, बोलते हैं ना, सबसे पॉश एरिया में। अब मैं आपको सिटी का एक जंक्शन दिखाऊंगा। ये देखिए, वहां का शहर देखो कैसा है। ये देखिए, अच्छा है। मैं आपको बताऊं, मैं जहां जहां घूमा मुझे कहीं धूल नहीं दिखा, कोई कचरा नहीं दिखा, कोई चिल्लाते हुए नहीं सुनाई दिया, कोई गुस्सा करते हुए नहीं दिखाई दिया, कोई मोटा भी मैंने नहीं देखा वहां। क्यों मालूम? बाद में मुझे पता चला, ये लोग सब बहुत चलते हैं। एक पास्टर आए, बोला कि मेरे मित्र के साथ मैं बैठा था, और उनके मित्र कोरियन पास्टर वहां पर आए और कहा, आप लोग फ्री हो? हमने कहा यस। तो बोला कि आज कॉन्फ्रेंस से डिनर मत करो, हम बाहर जाके खाते हैं। हमने कहा ठीक है। तो वो पास्टर हमें डिनर के लिए बाहर ले गए। मैं यूजुअली अच्छा चलता हूं, तेजी से चल सकता हूं, लेकिन ये बंदा हमसे भी काफी दूर। बाद में मैंने पूछा तो, पास्टर आप किस चर्च के पास्टर हैं? बोला 70 साल के ऊपर हो गया तो रिटायर्ड हो गया। मैंने कहा 70 साल के ऊपर वाला ऐसा चल रहा है? वहां के लोग बहुत चलते हैं, और हमसे क्या है, पास में ही है। अरे 1 किलोमीटर हो गया, 2 किलोमीटर हो गया, वो चलते जा रहे हैं, पास में है उनके लिए। लेकिन हर जगह पर ऐसी सुंदरता देखी। मुझे अमेरिका से भी बेहतर ये देश लगा, क्योंकि अमेरिका में मैंने भिखारी देखा, अमेरिका में मैंने गंदगी देखी, अमेरिका में कई जगहों पे अच्छा नहीं था। लेकिन इस देश में जहां जहां घूमा, जहां जहां गया, वहां सब मुझे अमेरिका से बेहतर लगा। ओके, ठीक है। अगला, ये देखिए, WEA, वर्ल्ड इवांजेलिकल अलायंस 2025 सियोल, ठीक है, जनरल असेंबली। तो सारंग चर्च, ये चर्च का एक, सामने का एक पार्ट है। एक देखिए घंटाघर है, अम, और साइड में वहां से चर्च चालू होता है, और ऐसा बहुत बड़ा। आप सोच सकते हो अंदर 10,000 लोग बैठ सकते हैं, तो कितना बड़ा हॉल और कितना बड़ा तैयारियां। और इसके फ्लोर्स कितने हैं? करीब 21 फ्लोर्स, है ना। 21 फ्लोर्स में से 6 फ्लोर्स तो पार्किंग है। और आप इसके बाजू में देखोगे तो मेन रोड जा रहा है, मेन रोड जा रहा है, लेकिन कहीं कोई भीड़ नहीं दिखेगा। बहुत ही सिस्टमैटिक है, बहुत ही अरेंज्ड है। अम, मैं देखकर प्रभु को धन्यवाद दे रहा था हर एक बातों के लिए। ओके, अगला। अब ये है डिनर। ओके, तो वो पास्टर जो हमें लेके गए थे स्पेशल, तो स्पेशल होटल में लेके गए, और उन्होंने ऑर्डर किया। हमसे पूछा क्या खाओगे? अब हमको मालूम ही नहीं क्या खा वहां क्या। तो मैंने तो बोल दिया, मेरे बाजू वाले पास्टर ने कुछ बोला, मैंने तो बोला, पास्टर आप यहाँ का बेस्ट जो भी है बुक कर दो, है ना, हम खा लेंगे। सबसे बेस्ट वहां का ये था। मैंने नाम दिया घास फूस।
और ये देखिए, कुछ सब्जी ऐसा ही लाके रख दिया, और उस तरफ न्यूडल लाके रख दिया। ठीक है, ओके। अब इस तरफ आप देखोगे तो वो एक तवा है ना, जिसमें आप देख रहे हैं 5, तो 5 4 3 2 1 हम दबा सकते हैं। तो सब कुछ आने के बाद मैंने फोटो लिया। उसके बाद उन्होंने कहा अब ऑन कीजिए पास्टर। मैंने ऑन किया। ऑन किया तो हमारा खाना बनने लगा, है ना। तो इसका मतलब है वो सारा चीज लाके देंगे, आप बनाकर आपके हिसाब से खाओ। ठीक है, ओके। तो 5 पे किया मैंने, तो ये धीरे धीरे उबलने लगा, उबलने लगा। और ये आ, जैसे सूप जैसा है। और इस खाने के बाजू में बहुत प्रकार के चटनी और, है ना, बहुत सारी चीजें रखी हुई है। ओके। अब ये जब उबलने लगता है, हमको इसमें से एक एक चीज है जो पसंद है। अब मैंने देखा घास फूस है, लेके डाल दिया उधर। ठीक है, आधा इसमें डाला, आधा उसमें डाला, और उबलने लगा। अब उस पास्टर ने कहा, पास्टर इसको उठाओ, इसके नीचे नॉनवेज है। ओके। तो मैंने ये ऊपर वाला बास्केट जैसा है, बास्केट को उठाया, तो नीचे नॉनवेज है, वो भी कच्चा, है ना, पतला 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 है। वो मैं शायद इस फोटो में दिखा नहीं पाया। लेकिन ये जो घास फूस के नीचे जो डब्बा था, उसमें नॉनवेज था। अब उसमें से एक एक लेके उसमें डाला, और वो भी बॉयल होने लगा। और बॉयल होने लगा तो उस पास्टर ने कहा अब आप खा सकते हो। मैंने कहा हम तो एक एक घंटा पका के खाते हैं। है ना। तो ये 2 मिनट में ही बॉयल होने लगा। मैंने कहा ये खा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं खा सकता, है ना। मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा। तो आप सोच के देख सकते हैं कि अब ये जो खत्म होते हैं, नॉनवेज नीचे ऊपर वेज, ये सब खाने के बाद अब उसमें वो नूडल्स डालते हैं। ठीक है, और उस नूडल्स को, वो देखो उधर जो दो डंडी है, उस दो डंडी से लेके खाते हैं। वो पास्टर बड़े साइल से डंडी से लेके खा रहे हैं, और मैं डंडी पकड़ रहा हूं, कुछ नहीं आ रहा, है ना। और बस एक स्पून था, तो स्पून से मैंने सूप तो पिया। फिर मैंने वहां से कहा एक फॉर्क तो दे दो। तो उन्होंने फॉर्क दिया, तो मैंने फॉर्क से बाकी सब खाया। तो ये है वहां का फेमस डिनर, या अधिकतर लोग जो खाते हैं। ओके। सो मैंने आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब कुछ बता दिया। ठीक है, अब एक लास्ट फोटो। ओके, देखिए, ये है एक झुंड, जिस झुंड को वर्ल्ड इवांजेलिकल अलायंस और जनरल असेंबली एशियन पार्टिसिपेंट्स, इसका मतलब एशिया में जितने देश हैं उतने देशों में से इतने लोग आए थे। तो यूरोप को एक साथ खड़ा किया, है ना, नॉर्थ अमेरिका एक साथ, साउथ अमेरिका एक साथ, फिर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वो सब एक साथ। इसका मतलब हर महाद्वीप से आए हुए लोगों का एक साथ एक झुंड में फोटो लिया। तो ये आपके लिए, जिस चर्च में चल रहा था उसका नाम है सारंग चर्च। और सारंग चर्च करके आप गूगल में डालोगे तो सारंग चर्च का सब कुछ सामने आएगा। ठीक है, दैट्स ऑल। ठीक है, वीडियो और फोटो उतना काफी है आपको समझने के लिए। अब मैं समाप्त करने से पहले कुछ बातें बताना चाहता हूं। आपने ये फोटोज देखे, वीडियोस देखे, देखो आज वो देश काफी प्रगति में जा रहा है। लगभग 20% साउथ कोरिया का मसीही बन गए,
आमेन। और वो लोग रो रो के प्रार्थना करते हैं। जैसे ही प्रार्थना करेंगे बोले तो रोने का आवाज आता है, चिल्ला चिल्ला कर रो रो के प्रार्थना करते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा, उनका एक मुख्य विषय क्या है मालूम? कि प्रभु नॉर्थ कोरिया का उद्धार हो जाए। आमेन। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में जो लड़ाई है वो भारत पाकिस्तान जैसे ही है, परंतु इससे भी बढ़कर है। और ऐसा बोला जाता है कि आप बॉर्डर में हम जा सकते थे, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए मैं नहीं गया। लेकिन जो गए उन पास्टरों ने बताया और वहां के स्थानिक लोग भी बताते हैं। अब वहां से नॉर्थ कोरिया देखोगे तो नॉर्थ कोरिया सूखा, उजड़ा हुआ, वहां कोई आजादी नहीं, वहां कोई बाइबल पकड़ के चल नहीं सकता, क्योंकि बाइबल किसी के हाथ में या घर में भी पाया गया तो उनका वध कर दिया जाता है या उनको जेल में डाल दिया जाता है। नॉर्थ कोरिया में जो सताव है बहुत ही भयंकर है। लेकिन साउथ कोरिया से, चाइना से लोग छुपके से अंदर घुस के जाके सुसमाचार सुनाते हैं। और आपको मालूम है नॉर्थ कोरिया में इंटरनेट नहीं अलाउड है। नॉर्थ कोरिया में आपसी मित्रता हो जाए, और मैं जानता हूं ये सब केवल यीशु का सुसमाचार कर सकता है। आमेन, हालेलुया। सो मैंने ये सब दिखाया, बतलाया किस लिए? ताकि आप समझ सको कि देखिए, अगर लोग यीशु को जाने, सच्चाई को जाने, तो बदलाव आ सकता है, परिवर्तन आ सकता है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब जब मैंने इस स्थानिक चर्च के पास्टर से सुना, देखिए उन्होंने क्या बोला, हमारा प्रार्थना है एशिया और यूरोप के अंदर हम 500 कलीसिया को स्थापना करें। आमेन। सोचिए, वो नॉर्थ कोरिया का वो कलीसिया का पास्टर कह रहा है हम यूरोप के अंदर, एशिया के अलग अलग देशों में, ना अलग अलग देशों में 500 चर्च स्थापना करना चाहते हैं। मैंने सोचा ये तो अच्छा आग्रह है, अच्छा आग्रह है। आगे क्या बोलते हैं, 500 में से 200 चर्च प्लांट हो चुका है। हालेलुया। तो इसका मतलब है वो चर्च, वो स्थानिक कलीसिया वहां से लोगों को ट्रेन करके, विश्वासियों को है ना, सेवा के लिए अलग अलग देशों में भेजता है। और आपको मालूम है साउथ कोरिया के बहुतेरे लोग भारत में आके सुसमाचार सुना रहे हैं। आज रात्रि इस वीडियो के जरिए या इन कहानियों के जरिए मैं आपको प्रोत्साहन करना चाहता हूं, यह कहते हुए कि आपके दर्शन को बड़ा करें, आपके लक्ष्य को बड़ा रखें, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है, हमारा परमेश्वर बड़ा है। उसके तुल्य, हमने जो वचन पढ़ा है ना, कौन देवता है जो उसके तुल्य है? हालेलुया। कोई नहीं, उसकी तुलना हम नहीं कर सकते। हालेलुया। मैं तो विश्वास की आंखों से देखता हूं कि एक दिन हमारा, एक साल ऐसा आएगा कि हमारा एनुअल कॉन्फ्रेंस भारत के बाहर होगा कहीं। आमेन, हालेलुया। है ना, वो कब होगा? जब आप भी विश्वास की आंखों से वो देखेंगे, विश्वास से उसके लिए प्रार्थना करेंगे। मैं तो विश्वास रखता हूं। हालांकि इस दौरान बीच में कल किसी ने कहा, ब्रदर सतीश ने बोला, आप जानते हैं सतीश हमारे नाला सुपारा चर्च में आके उद्धार पाए, है ना, मैंने उनको बपतिस्मा दिया और परमेश्वर ने उनको बहुत अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया। वो भाई जो एयरपोर्ट में या बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स में
है ना, बड़े बड़े स्टाफ कंपनियों में, है ना, सेकुलर कंपनियों में इवेंट आयोजित करते थे, इवेंट मैनेजमेंट करते थे, है ना, स्टाफ्स को गेम्स खिलाना, है ना, कैसे उनके अंदर एकता लाना, ये सब बहुत बड़ा काम होता है, अलग अलग कंपनियों में बुलाते हैं, तो वो करते थे। लेकिन कोविड के दौरान सब कुछ खोखला हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन उनके अंदर जज्बा था, विश्वास था, हमने उनके लिए प्रार्थना की, तो उन्होंने अपना घर जो नालासोपारा में था उसको बेचा और वो चेन्नई में अपने घर चले गए। और जो बेच के जो पैसा मिला, वहाँ उन्होंने उसके जरिए वहां पर एक बिजनेस चालू किया, छोटा सा बिजनेस, बॉम्बे स्नैक्स, जिसमें वड़ा पाव से लेकर मुंबई का सब कुछ चेन्नई में। सही है, क्योंकि वो नालासोपारा में इडली डोसा का सेंटर चलाते थे, बहुत फेमस था। और उसी को हमारे भाई एंटनी चला रहे हैं। एंटनी जहां पर आज चला रहे हैं, वहां पर इसी भाई ने चालू किया था और वहां दुकान चला रहे थे, है ना, कोविड में, मीन्स वो सब बड़े कंपनियां सब बंद होने के बाद। बट जब बंद हुआ, लगभग 25 लाख से ज्यादा कर्ज में थे वो। लेकिन हमने उनके लिए प्रार्थना किया और उनको गाइड किया, और जब उन्होंने अपना घर बेचा तो वो कर्जा सब चुका दिया और बाकी बचे हुए पैसे से उन्होंने उस धंधे को चालू किया। वो धंधा इतना आशीषित हो गया कि पिछले साल मैंने जाकर उनका पहला से आशीष पाके दूसरा चालू किया, तीसरा चालू किया, चौथा किया। देखिए, वो एनुअल कॉन्फ्रेंस में चेन्नई से आए हैं और आकर कल क्या बोलते हैं, पास्टर अगला कॉन्फ्रेंस चेन्नई में होना चाहिए। आमेन, है ना। तो देखिए, आज जो गुजरात वालों ने कहा पास्टर अहमदाबाद में अगला होना चाहिए, है ना। इससे पहले मैं उड़ीसा गया तो पास्टर राहुल ने कहा, सही है। कौवा हो गया, गधा हो गया, कीड़ा हो गया, मछली हो गया, तो क्या उस लिस्ट में मैं और आप नहीं है क्या? हालेलुया, हालेलुया, आमेन। अगर परमेश्वर जानवरों को इस्तेमाल कर सकता है, कितने सारे भक्तों को परमेश्वर ने इस्तेमाल किए, न केवल पुराने नियम में, नए नियम के अंदर, और पिछले 2000 सालों में कितने सारे भक्तों को परमेश्वर ने अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल किया। वही परमेश्वर मेरा और आपका परमेश्वर है, आमेन। हम में से एक एक को वो इस्तेमाल कर सकता है। हमने जो वचन पढ़ा ना, ये परमेश्वर तेरे तुल्य और कौन है, आमेन। कौन सा देवता है जो हमारे परमेश्वर के तुल्य महान है, आमेन, हालेलुया। इतने सारे कहानियां, इतने सारे उदाहरण मैं दे सकता हूं, लेकिन उतना काफी है जो आज हमने देखा और सुना। लेकिन मैं बस प्रोत्साहन करना चाहता हूं, आप अपने आप को सीमित ना करें। चाहे आप बच्चे हो, जवान हो, स्त्रियां हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, परमेश्वर आप में से किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है, किसी को भी, किसी को भी, आमेन। आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु चिन्ह चमत्कार कर सकता है, असंभव को संभव कर सकता है, हालेलुया। सोच के देखिए, ये जो फोटो है, ये देखिए, इस कैंपस का दर्शन इस प्रभु के दास का था। उनका देहांत हो गया, आज उनका बेटा चला रहा है। सोच के देखिए, वो आज इस पृथ्वी पर नहीं है, लेकिन उन्होंने जो दर्शन पाया था, और उस दर्शन से उन्होंने ये करीब 13 से 14 एकड़ जमीन खरीदा
और जो भी उन्होंने तैयार किया उससे क्या हो गया, वो चले गए, लेकिन उन्होंने जो छाप छोड़ा है वो आज भी नहीं मिटा है। लोग आते रहते हैं, आते रहते हैं। हमारे जाने के बाद अगले हफ्ते बता रहे हैं कि 1000 लोगों का कॉन्फ्रेंस यहां पर रखा जा रहा है। उसमें से 250 यहां रहेंगे और बाकी बाहर रहेंगे, लेकिन कॉन्फ्रेंस 1000 लोग बैठने का हॉल बना रहे हैं। शायद कल हमको वो दिखा देंगे। इसका मतलब ये सब दर्शन से होता है। हालेलुया, आमीन। ये विश्वास से होता है। अलग अलग राज्यों से यहां पर लोग हैं। आपके गांव के लिए, आपके जिला के लिए, आपके राज्य के लिए आप प्रार्थना कीजिए और ऐसा कुछ कदम करिए। आमीन, हालेलुया। ऐसे कदमों को रखिए, तब जाकर आपके जीवन का जो उद्देश्य परमेश्वर ने रखा है वो आपके जरिए पूरा होगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु उसे पूरा करने में मुझे और आपको इस्तेमाल करे। हालेलुया। कोई प्रार्थना योद्धा बने ना, कोई गाने वाले बने, कोई सुसमाचार सुनाने वाले बने, कोई अच्छे प्रचारक बने, है ना, कोई गुड्डू जैसा अच्छा कीबोर्ड बजाने वाले बने। अच्छा लगा कि नहीं? है ना, कोई वर्शिप लीड जैसे पास्टर चेतन कर रहे हैं, कीजिए मेरे प्रियो। परमेश्वर ने इतने सारे दान वरदान कलीसिया के अंदर दिया है, बाइबल के अंदर दिया है। वो किसके लिए? वो मेरे और आपके लिए। जो जो चाहता है वो विश्वास से पा सकता है। आमीन, हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं? बाइबल कहता है विश्वास करोगे तो आप परमेश्वर की महिमा को देखोगे। इस कॉन्फ्रेंस के दूसरा दिन का आखिरी सत्र, आखिरी मिनट चल रहा है, हम समाप्त कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, जो भी बातें सुन रहे हो उसको लिख लो, है ना। अगर आपको लिखना नहीं आता हो तो आपके माथों में, आपके हृदयों में लिख डालो कि आप इसको भूले ना, आप इसको भूले ना। और जब आप विश्वास के साथ इसको अपने दिलों में रखेंगे तो अब्दुल कलाम ने, जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे, है ना, वैज्ञानिक, उन्होंने क्या बोला? नींद वो नहीं है, स्वप्न वो नहीं है जो रात को सोते समय देखते हैं। स्वप्न वो है जो आपका नींद उड़ा दे। हालेलुया। बाइबल को हम पढ़ेंगे, हम प्रार्थना करेंगे तो बाइबल की बातें भी ऐसी हैं जो सचमुच में हमारा नींद उड़ाता है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा दर्शन पाकर यहां से जाएं, और जब ऐसा दर्शन पाकर जाएंगे ना, आपका नींद उड़ जाएगा। आपका नींद उड़ेगा तो आप प्रार्थनाएं करेंगे, आप वचन पढ़ेंगे, आपको दर्शन मिलेगा और आप विश्वास से बड़ा बड़ा कदम रखेंगे। हालेलुया, बड़ा बड़ा कदम रखेंगे। मैंने कहा, हम बॉम्बे के अंदर लगातार फ्री में बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन एनुअल कॉन्फ्रेंस में हम फीस क्यों रखते हैं? इसका एक कारण यह है कि जो गंभीर हैं वो आए, जो विश्वास के कदमों को रखना चाहते हैं वो आए, जो कुछ बोने के लिए तैयार है वो आए। और आज इधर जितने भी बैठे हैं, आप सबने कुछ बोया है, आपने एक योगदान दिया है। और जब आप योगदान करते हो, हम योगदान करते हैं, परमेश्वर क्या अपना काम नहीं करेगा? हालेलुया, हालेलुया, आमीन। मेरी बेटी हर समय कहती है, पापा जब मुझे आपकी जरूरत होती है आप नहीं रहते। जब भी एग्जाम होता है उस दिन हमारा कुछ ना कुछ होता है, या जब भी उसको जरूरत होती है
मैं अपने बहन के मंगनी में नहीं गया, बहन के शादी के एक रात पहले पहुंचा, शादी अटेंड किया, उसको ब्लेस किया, अनुग्रहित किया, अगले दिन सुबह निकल गया। आप में से कई जन 2-2 हफ्ता लगाते हैं शादी है करके और गायब। किसका शादी है? सोच के देखिए। रिश्तेदारी सब अच्छा है, लेकिन जिसने आपका नींद उड़ाया है उसके सामने रिश्तेदारी छोटी हो जाती है, दुनियादारी छोटी हो जाती है, दुनिया का काम छोटा हो जाता है। मैं धन्यवाद करता हूं, आप में से बहुत सारे लोग छुट्टी लेकर आए हैं। इसका मतलब आप कुछ बो रहे हैं, आप सचमुच में कुछ कदम ले रहे हैं। आप ऐसा पहला कदम लोगे ना तो परमेश्वर आपकी और उसका कदम बढ़ाएगा। आमीन, हालेलुया। जिस किसी भी प्रभु के दास को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है, आप उनकी जीवनी को सुन लेना। उन्होंने एक मूल्य चुकाया है, उन्होंने एक दाम चुकाया है, और वो हमें चुकाना पड़ेगा। अगर भारत में बदलाव देखना चाहते हैं, हमें एक दाम चुकाना पड़ेगा। हालेलुया। उसके लिए मैं और आप तैयार हो जाएं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अपने आंखों को बंद करें, हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करेंगे कि परमेश्वर, तेरे बिना हमारा कोई भी नहीं। आज रात्रि हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तू हमें छू दे, तू हमें इस्तेमाल कर। प्रभु, यहां पर बैठे हुए छोटे बच्चों से लेकर जवानों तक, जवानों से लेकर हर एक भाई बहनों तक, हर एक बुजुर्गों तक, प्रभु तेरा आग तू जला दे। हालेलुया। पवित्र आत्मा का आग तू जला दे राजा। हालेलुया। वचन का आग तू जला दे परमेश्वर, ताकि तेरा दर्शन पाकर यहां से जाएं, एक आग पाकर यहां से जाएं, ताकि जहां पर वो जाएं वहां पर चिंगारियां लगाएं, ताकि आग चारों तरफ फैल जाए और रिवाइवल फैल जाए, वो बड़ा बेदारी फैल जाए, तेरी महिमा फैल जाए, तेरा जलवा फैल जाए। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर तू इस्तेमाल कर, इस्तेमाल कर परमेश्वर। प्रभु, तो इनमें से हर एक को प्यार करता है, हर एक को इस्तेमाल करता है परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु, तू इन्हें छूना। प्रभु, रात रात को तू इनको स्वप्न देना परमेश्वर, दर्शन देना परमेश्वर, वचन से तू इनसे बातचीत करना परमेश्वर। प्रार्थना में पवित्र आत्मा इनसे बातचीत करे, और प्रभु, राष्ट्र राष्ट्र के लिए तू इन्हें खड़ा कर, आत्माओं को जीतने के लिए तू इन्हें खड़ा कर। हालेलुया। तेरे राज्य की बढ़ोतरी के लिए तू इन्हें खड़ा कर, तेरी महिमा के लिए तू इन्हें खड़ा कर परमेश्वर। चाहे महिलाएं हो, चाहे बच्चे हो, चाहे जवान हो, चाहे पुरुष हो, प्रभु किसी भेद के, मतभेद के बिना तू इस्तेमाल कर परमेश्वर। तेरे राज्य की बढ़ोतरी के लिए तू इस्तेमाल कर प्रभु। भारत का एक एक राज्य इनके द्वारा तेरी महिमा को देखे, तेरे जलवे को देखे परमेश्वर। जहां जहां कोई जाने को तैयार नहीं है, प्रभु इनमें से एक एक जाने को तैयार हो जाए, सुसमाचार सुनाने को तैयार हो जाए, आत्माओं को जीतने के लिए तैयार हो जाए। तू अपनी महिमा से भरकर इस्तेमाल कर। हाँ प्रभु, इस्तेमाल कर प्रभु। ये कॉन्फ्रेंस सभी के दिलों को छूने पाए, इस कॉन्फ्रेंस में बड़ा बदलाव आने पाए, ताकि प्रभु इनके जीवनों से बहुत तेरे फल लाने पाए। हाँ परमेश्वर, इनके जीवनों से बहुत तेरे लोग आशीष पाने पाए, तेरा राज्य बढ़ने पाए प्रभु। हमारे एक एक राज्यों में कलीसियाएं बढ़ने पाए
आत्माएं बढ़ने पाए, तेरा राज्य बढ़ने पाए, सेवा बढ़ने पाए। हालेलुया। क्योंकि हम विश्वास करते हैं ना तो बल से ना ताकत से, पर तेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है। सब कुछ संभव है परमेश्वर। इस्तेमाल कर राजा, इस्तेमाल कर परमेश्वर, हर एक को इस्तेमाल कर राजा। प्रभु तेरी महिमा इनके द्वारा होने पाए। हम अपने जीवन काल में, इसी युग में तेरा रिवाइवल देखना चाहते हैं। भारत में तेरी जागृति देखना चाहते हैं। प्रभु इन सब ने कुछ ना कुछ मूल्य चुकाया है यहां पर आने के लिए, तो तू इन्हें इस्तेमाल करना, तू इन्हें ब्लेस करना। इनमें से एक एक को तू छूना परमेश्वर, और तेरे राज्य की बढ़ोतरी के लिए तू इन्हें खड़ा करना, आत्माओं को जीतने के लिए तू इन्हें खड़ा करना। प्रभु कोई भी यहां से खाली हाथ नहीं जाने चाहिए। भर कर जाने पाए, तृप्त होकर जाने पाए, कुछ सीख कर जाने पाए, कुछ देख कर जाने पाए, और पवित्र आत्मा तेरा स्पर्श के साथ जाने पाए। हालेलुया। अयोग्यों को तू योग्य बना परमेश्वर। आमेन 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 आमेन। हालेलुया। शून्य अवस्था में से कईयों को ऊंचा उठा परमेश्वर, कईयों की परिस्थितियां बदल दे परमेश्वर, कईयों के परिवार की स्थितियां बदल दे परमेश्वर, परिवार के हर जन विश्वास में आ जाए परमेश्वर, परिवार के हर एक जनों को प्रभु तू उद्धार दे दे प्रभु, और परिवार समय तेरी महिमा के लिए कईयों को खड़ा कर दे, तेरे राज्य की बढ़ोतरी के लिए कईयों को खड़ा कर दे। हाँ परमेश्वर, भारत तुझे जानने पाए, और उसके लिए, भारत की जागृति के लिए हमें इस्तेमाल कर, हमारे कलीसिया को इस्तेमाल कर प्रभु, हमारे सेवा को इस्तेमाल कर, हम में से एक एक को इस्तेमाल कर, और भारत के कोने कोने में नहीं, भारत के बाहर भी तू भेज प्रभु, कई देशों में भेज। हालेलुया। मिशनरीज के रूप में, सेवक के रूप में, भविष्यवक्ता के रूप में, प्रचारक के रूप में, अच्छे बिजनेसमैन के रूप में, ओ कईयों को इस्तेमाल कर, कईयों को खड़ा कर प्रभु जी, तेरी महिमा होने पाए। ओ रबा बाबा बा शौदारी बा रबा रबा, ओ रबा लबा रबा शौदारी बा खंबा रबा लबा रबा। हालेलुया। इस्तेमाल कर परमेश्वर। कौन जाएगा, कौन मेरे लिए, कौन जाएगा, कौन मेरे लिए। प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊंगा। प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊंगा। खेत पक चुके हैं, मजदूर थोड़े ही हैं, उन लाखों करोड़ों लोगों तक कौन जाएगा। खेत पक चुके हैं, मजदूर